तो लीनियर इनइक्वालिटीज, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो तुमको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना होगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के बाद उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसे आज भी लिखना नहीं तुमने कुछ, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन वो नेचुरल नंबर से ही होना चाहिए। मतलब उसमें होल नंबर चलेंगे क्या? नहीं। डेसिमल वाले नंबर चलेंगे? नहीं चलेंगे। जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा दैट विल ओनली बी बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। फिर आगे क्या बोला है? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, अब उन्होंने फर्स्ट इन इक्वेशन दिया इसमें 3x प्लस 4 लेस देन 60। अगर ये फर्स्ट इन इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये पॉजिटिव 4 अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 3x लेस देन 4, वहां जाएगा तो माइनस होगा। 16 माइनस 4 कितना होगा? 12। तो 3x लेस देन 12। अब 3 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो x शुड बी लेस देन 12 अपॉन 3, 4। लेस देन 4 में 4 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और नेचुरल नंबर बोला है तो लेस देन 4 में नेचुरल नंबर कौन से है? 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट विल बी बेसिकली 1 2 3। इसमें 4 नहीं है। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो फिर यहाँ पे हम लोग 4 को भी कंसिडर कर लेते। सेकेंड केस में क्या बोला है? 8 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। 8 माइनस x लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। पॉजिटिव 4x अगर यह आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एक्स है, इसमें और माइनस 4x करोगे तो कितना होगा? माइनस 5x। माइनस एक्स माइनस 4x कितना होगा? माइनस 5x। वेरिएबल को एक साइड लेके आ गए, कांस्टेंट वो साइड जाएगा। पॉजिटिव 8 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2 है, माइनस 2 में और माइनस 8 करोगे तो कितना होगा? माइनस 10 होगा। बराबर। क्या दोनों साइड का माइनस साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं? बराबर। इन इक्वेशन में जब हम लोग दोनों साइड पे माइनस साइन कैंसिल आउट करते हैं तो ये जो साइन होता है ये ऐसे ही रहेगा कि रिवर्स रिवर्स। क्योंकि जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, देखो बेसिकली ये माइनस साइन कैंसिल आउट कैसे हो रहा है? ये जो माइनस 5 है वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो मतलब राइट साइड में माइनस 10 अपॉन माइनस 5 आएगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल होता है। तो जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो ये साइन को हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो माइनस 5 अगर वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन को हम लोग रिवर्स करें। तो ये हो जाएगा एक्स, साइन रिवर्स हो जाएगा -10 अपॉन -5। अब -10 अपॉन -5 में माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 अपॉन 5 कितना होगा? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 चलेगा क्या इसमें? 2.5 2.3 ऐसा कुछ चलेगा क्या? क्यों? सॉल्यूशन सेट में ओरिजिन क्या बोला था? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे स्टार्ट कहां से? 2 ग्रेटर देन 2 बोला तो फिर अगला नंबर क्या होगा? 3 4 5 ये चलते रहेगा अप टू इंफिनिटी। बराबर। इसमें अगर उन्होंने ये जो फर्स्ट केस जहां पे हमने नेचुरल नंबर लिए, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पे होल नंबर लेते तो एक नंबर और एक आता था, इसमें कौन सा? सी। तो फिर उस केस में सोल्यूशन क्या होता है? 0 1। बराबर। क्लियर है? तो रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर जो भी दिया वो उसी। सेकंड क्वेश्चन, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ, इस बार क्या बोला है? होल नंबर्स। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सेम वापस करेंगे, +4 वहां जाएगा तो क्या होगा? -4। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? 5x लेस देन इक्वल टू 24 -4 कितना होगा? 20। 5 वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। ये साइन सेम रहेगा कि रिवर्स? क्यों सेम? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होगा ना, नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन वैसा आएगा। तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल 20/5 4। 4 चलेगा क्या इसमें? हाँ, क्योंकि लेस देन इक्वल और होल नंबर बोला है तो सॉल्यूशन सेट में बोलो क्या क्या है? 0 1 2 3 4। सेकेंड केस में क्या होगा? 4x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 10।
4x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 10। वापस वेरिएबल्स को एक साइड लेके आओ। 2x अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा, 4x माइनस 2x कितना, 2x माइनस 2 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2, 10 प्लस 2 12। तो x लेस देन 2 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा 12 अपॉन 2 6। x लेस देन 6 में 6 चलेगा, नहीं चलेगा। होल नंबर बोला तो क्या क्या है, 0 1 2 3 4 और सिर्फ 5 तक लेना है, 6 नहीं। तो यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो आई से करते हैं या फिर जेड से। नेचुरल नंबर को एल से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर के लिए आई या फिर जेड। तो अगर क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ आई और जेड लिखा, मतलब समझ लेना इंटीजर की बात। अब यहाँ पे इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या क्या है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी कि दोनों, दोनों। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, वो भी 1 के बाद आते हैं। होल नंबर में भी सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, वो भी 0 से स्टार्ट। बट इंटीजर्स अगर बोला है तो इसमें नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। बिटवीन क्या बोला है, -6 एंड 8। तो सारे इंटीजर्स बोले कि सिर्फ -6 एंड 8 के बीच में होते हैं, -6 एंड। अब इसमें एक फर्क समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा अभी, बिटवीन। बिटवीन -6 एंड 8 अगर बोला है मतलब -6 को भी नहीं लेना है, 8 को भी नहीं लेना है, बट इनके बीच में जो भी नंबर है उनको हमें कंसिडर, बराबर। बट अगर बिटवीन की जगह पे क्वेश्चन में फ्रॉम बोलो, फ्रॉम अगर बोला है तो -6 को भी लेना है, 8 को भी लेना है, और इनके बीच में जो नंबर है वो भी। अभी उन्होंने बिटवीन अगर बोला है तो -6 को लोगे क्या, 8 को लोगे क्या, बट उनके बीच में जो भी नंबर लगे सारे हमारे सोल्यूशन में हम लोग कंसिडर। फिर फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फर्स्ट इक्वेशन जो उन्होंने दिया है, 6x minus 1 greater than equal to 9 plus 6। पॉजिटिव x अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव 6x माइनस x कितना होगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 वहां जाएगा तो क्या होगा, +1, 9 + 1 10। 5 वहां से डिवाइड होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपॉन 5 2। अब उन्होंने क्या बोला, इंटीजर्स -6 से 8 के बीच में, 2 से बड़े जो भी इंटीजर्स है 8 तक ही जाए, तो बताओ क्या क्या है, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 लेना है क्या, नहीं, बराबर। अब सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने, 15 माइनस 3x इज ग्रेटर देन x माइनस 15 माइनस 3x इज ग्रेटर देन x माइनस। अब ये पॉजिटिव x है, ये आएगा तो वापस नेगेटिव होगा। -3x में और -x करोगे तो कितना होगा, -4x ग्रेटर देन 15 वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। -3 में -15 करोगे तो कितना होगा, -18। -4 वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये जो बीच का साइन है इसका क्या करना चाहिए, रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, बराबर। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट, 18/4 कितना होगा, 4.5। लेस देन 4.5 में अब इंटीजर्स बताओ क्या क्या है। सबसे पहले -6 लोगे क्या, स्टार्ट कहां से करोगे, -5। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 लोगे, क्योंकि लेस देन 4.5 को तो 4 तक ही जा रहा है, 5 ले लेंगे उसमें। और 4.5 लोगे क्या, ये 4.5 इंटीजर है, हमको सिर्फ इंटीजर है तो सिर्फ 4 तक। फोर्थ वाले केस में होगा, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या क्या है, सब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, जो भी है सब है, बराबर। जब भी रियल नंबर्स आएगा, अब मान लो अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सेट है x ग्रेटर देन 3 और इसमें तुमको रियल नंबर चाहिए, अब 3 से बड़े रियल नंबर्स क्या क्या हो, 3.1 3.11 3.111, ये सारे लिखने पॉसिबल है। तो रियल नंबर के केस में हम लोग एक एक नंबर लिखते बैठते हैं, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं x ग्रेटर देन 3 और आगे लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल। तो जब भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर, तो हम लोग एक एक एलिमेंट लिखते रहे। बट अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते, तो वहां पे सारे नंबर जितने पॉसिबल नहीं, तो इसलिए हम लोग सोल्यूशन सेट को वैसे ही चुने। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन के लिए 5x माइनस 3x लेस देन 11, 5x माइनस 3x लेस देन 11, 5x माइनस 3x कितना होगा, बोलो, 2x 2x लेस देन 11। 2 वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 11/2 5.5।
अब x लेस देन 5.5 बोले, बराबर। तो जब इसका हम लोग सोल्यूशन सेट लिखे तो रियल नंबर के केस में सोल्यूशन सेट लिखते हो कैसे लिखना है, x शुड बी लेस देन 5.5, ध्यान देना यहाँ पर। एंड आगे हमको सिर्फ मेंशन करना है x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, बराबर। सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने, 8 प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 माइनस 2x, 8 प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 22, so 28 माइनस 2x, माइनस 2x यहाँ आएगा तो प्लस 2x होगा, 3x प्लस 2x कितना, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉजिटिव 8 वहां जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव 8, 28 माइनस 8 कितना होगा, 5 आ जाके क्या होगा, डिवाइड 20 अपॉन 5, 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तुम लोग सोल्यूशन सेट लिखते हो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल, बराबर। यहाँ पे एक एक नंबर हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं, रियल नंबर में क्या आएगा, 4.1 भी आएगा, 4.11 भी आएगा, 4.111 भी आएगा, तो ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक एक नंबर लिखना पॉसिबल, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरवल लिख देंगे और आगे मेंशन कर देंगे x बिलोंग्स टू रियल, क्लियर है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला सॉल्व दिस इक्वेशन, फिर आगे बोला वेयर x इज अ पॉजिटिव और इंटीजर, तो यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इंटीजर, इंटीजर में भी कौन सा इंटीजर, और इंटीजर, और इंटीजर में भी कौन सा पॉजिटिव, मतलब 1 3 5 7, एक तो इंटीजर लेना है, फिर और नंबर ही लेना और उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव लेना है। अगर उन्होंने सिर्फ इंटीजर बोला होता तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते, अगर उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला होता तो इसमें इवन और दोनों आ जाते, बट उन्होंने यहाँ पे क्या पॉजिटिव और इंटीजर, हमको कौन से इंटीजर लेना है, ऐसे इंटीजर जो और भी है और पॉजिटिव, तो पहले तो हम लोग ये जो इक्वेशन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन दिया है x अपॉन 2 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस, एज यूजुअल पहले तो x वाले सारे वेरिएबल एक साइड लेके आओ, ये x अपॉन 3 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, x अपॉन 2 वैसे ही रहेगा माइनस x अपॉन 3, माइनस 5 वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस 5, तो वहां पे माइनस 4 था उसमें प्लस 5, लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x होल डिवाइडेड बाय, जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर सारे मल्टीप्लाई होते हैं, 2 इंटू 3 6 लेस देन इक्वल माइनस 4 प्लस 1, सॉरी माइनस 4 प्लस 5 1 होगा, 6 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 2x कितना होगा, x लेस देन इक्वल 1 इंटू 6, अब x लेस देन इक्वल टू 6 में हमारे पास पॉजिटिव और इंटीजर कौन से हमको ये कंसीडर, तो सॉल्यूशन सेट जब हम लोग लिखेंगे सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा, 1, 0 क्यों नहीं, इवन है, अच्छा उन्होंने अगर ये ऐसे बोला तो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 0 को ले लेते हैं, नहीं, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं, 0 न्यूट्रल है, 0 पॉजिटिव में भी नहीं आता है, नेगेटिव में नहीं आता, तो और बोला इससे तो नहीं लेना वो तो क्लियर हो, बट अगर इवन बोला होता तो भी हम लोग 0 को नहीं लेते, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव, 0 के आगे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, 0 के पीछे सारे नंबर नेगेटिव, बट 0 के न्यूट्रल है। अब यहाँ पे पहला क्या होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, बराबर, पॉजिटिव ले लिया और ले लिया और इंटीजर ले लिया विच इज लेस देन इक्वल टू 6, 6 नहीं लेना है क्योंकि ये इवन हो जाए, वापस इक्वेशन दिया उन्होंने, ये जो इक्वेशन है इसमें दो इनइक्वालिटी केस है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ये वाला जो है ये देख सकते ये इतना पार्ट, ये हमारा इक्वेशन का फर्स्ट होगा पार्ट, फिर उसके बाद ये जो होगा ये हमारा इक्वेशन का सेकंड पार्ट, दोनों को सेपरेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे उन्होंने फर्स्ट केस में क्या बोला है y बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकंड केस में क्या बोला है y बिलोंग्स टू रियल, इसका सॉल्यूशन सेट अलग से निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट अलग से निकालेंगे, बट सबसे पहले क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन इक्वेशन क्या लिया है 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1, तो तुम्हारा इक्वेशन का पहला पार्ट होगा, सिर्फ इतना पार्ट नहीं है, 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस, बराबर। अब इक्वेशन का सेकंड पार्ट क्या होगा, y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7,
दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये वाला जो इक्वेशन y यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, माइनस 2y माइनस वाई, माइनस 3 बाहर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3, 1 प्लस 3 4। तो फर्स्ट पार्ट से हमें सोल्यूशन मिल गया y लेस देन 4। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। 4y यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, y माइनस 4y माइनस लेस देन इक्वल टू, पॉजिटिव 1 बाहर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव 1। 7 माइनस 1 कितना होगा, 6। माइनस 3 बाहर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड किया तो बीच का जो साइन हो क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो y ग्रेटर देन 6 अपॉन माइनस 3 -2। तो अब हमारा फाइनल सोल्यूशन देखो कैसे बनेगा। y का वैल्यू -2 से तो बड़ा होना चाहिए, बट 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब -2 से 4 के बीच। -2 चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। 4 चलेगा कि नहीं नहीं चलेगा। तो -2 से 4 के बीच। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore y should be greater than equal to -2 but at the same time less than 4। ये फाइनल हमारा रीच है। अब उन्होंने फर्स्ट केस में क्या बोला था, y belongs to इंटीजर्स। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखूंगा तो -2 से 4 के बीच में इंटीजर्स वालों क्या कहेंगे, -2 लिखो कि नहीं लिखो, हाँ। फिर -1 0 1 2 3 4 लिखेंगे क्या, क्योंकि लेस देन 4 बोला है, बराबर। इंटीजर्स अगर बोला है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अगर उन्होंने इंटीजर्स बोला है मतलब वो दोनों कंसिडर। अगर उनको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स बोलना होता तो उन्होंने क्लियरली बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स। और सिंबल के फॉर्म में वो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे डिनोट करें। अगर आई प्लस लिखा है या फिर जेड प्लस लिखा है मतलब समझना पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर उन्होंने आई माइनस लिखा है या फिर जेड माइनस लिखा है मतलब समझना नेगेटिव इंटीजर्स। अब इस बार उन्होंने क्वेश्चन प्लस या माइनस ऐसा कुछ बोला है, सिर्फ क्या बोला है, y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसमें पॉजिटिव भी लेंगे नेगेटिव भी लेंगे। सेकंड केस से रियल नंबर्स। तो जब हम लोग सेकंड वाला केस करेंगे y बिलोंग्स टू रियल नंबर में हम लोग सोल्यूशन सेट पूरा लिखेंगे, लिख सकते क्या ऐसा करके। हम लोग क्या करेंगे इसे रेंज के फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y should be greater than equal to -2 but less than 4 एंड आगे क्या लिखना पड़ेगा, y belongs to r मतलब रियल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। वापस इक्वेशन ये है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आगे क्या बोला, x बिलोंग्स टू रियल। अब इस बार उन्होंने एक और चीज बोले, ग्राफ द वैल्यू ऑफ x ऑफ द रियल नंबर। तो पहले तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना। वापस इक्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा ये, तो मैं ये वाला पार्ट अलग से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1/3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2 -1 1/3। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, x अपॉन 2 -1 1/3 लेस देन 1/6। ये यहां से लेके यहां तक इक्वेशन का सेकंड, दोनों को अलग अलग सॉल्व। ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। कैसे करते हैं हम लोग, 3 into 1 3, फिर उसमें प्लस 3 + 1 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4/3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, -1/3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2 -4/3। -4/3 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो -1/3 प्लस 4/3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2। क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर के साथ डील कर देते हैं। -1 + 4 कितना होगा, +3। तो ये हो जाएगा +3/3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 3/3 कितना 1 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2। यहाँ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 into 2 2 लेस देन इक्वल टू x। इसी को हम लोग प्रॉपर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहले वेरिएबल लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बराबर। क्लियर है, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब अगर हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे, सेम वापस x अपॉन 2 वैसे ही रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 4/3 लेस देन 1/6। -4/3 वहां जाएगा तो क्या होगा, +4/3 1/6 एज इट इज प्लस 4/3। तो x अपॉन 2 वैसे ही रहेगा लेस देन, राइट राइट साइड में क्या करोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है
6, तो यहाँ पे भी हमें क्या 6 लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 6 लेके आने तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर इंटू 2 करोगे तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा इंटू 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 6, तो x अपॉन 2 लेस देन 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 6। 2 बाहर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बाहर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 2 18 अपॉन 6, 18 अपॉन 6 से तो x लेस देन कितना है 3 आया। क्या दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 के आगे जाना चाहिए। बट सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है x शुड बी लेस देन 3, तो 2 से बड़ा होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन सेट लिखते वक्त यहाँ पे जब रेंज लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, बराबर क्लियर है। इसमें 2 चलेगा क्या 3 चलेगा क्या। अब हमें क्या करना है इसी को नंबर लाइन पे प्लॉट करें, तो नंबर लाइन पे जब हम लोग प्लॉट करेंगे जैसे ये 0 -1 1 2 3 4, हमारा सॉल्यूशन सेट कहां से स्टार्ट होना है कौन से नंबर से 2 से। 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तो 2 पे कौन सा सर्कल आना चाहिए हॉलो सर्कल की सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल। हमारा सॉल्यूशन कहां तक जा रहा है 3 तक जा रहा है, 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं, नहीं। 3 पे कौन सा सर्कल हॉलो सर्कल, और रियल नंबर अगर बोला है तो इसके बीच का जो भी पार्ट है उसको पूरा में हाईलाइट करना, बराबर। या तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो या फिर तुमको स्कूल में एक और अलग तरीका पढ़ाया होगा -1 0 1 2 3 4, 2 को इंक्लूड करना है क्या, हाँ, तो 2 पे हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 3 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं, तो 3 पे हम लोग कर्व बनाएंगे और इसको ज्वाइन करके इस पार्ट को हाईलाइट करना है क्योंकि रियल नंबर है तो इसके बीच के सारे 2 के ऊपर सॉलिड सर्कल 3 के ऊपर फॉल्स, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन करो बोर्ड में अलाउड है। क्लियर है कोई डाउट। 8 वाले में क्या बोला लिस्ट दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन क्या है गिवन दैट x बिलोंग्स टू w मतलब फुल नंबर, फिर आगे क्या है आल्सो रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या दिया हमने 50 - 3 इंटू 2x -5 लेस देन 25। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 2x पर साइन कौन सा लगेगा 3 इंटू 5 15, बट माइनस माइनस क्या हो प्लस का प्लस 15। मैक्सिमम लोग ये पार्ट गलत कर देते, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत कर देते माइनस से देते। ये 3 इंटू 5 15 तो हो गया बट इसका भी साइन माइनस है इसका भी साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लेस देन 25। 5 सॉरी 50 प्लस 50 दोनों मिलके कितना होगा 65 माइनस 6x लेस देन 25। 65 बाहर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, लेफ्ट साइड में क्या बचे -6x। एक और गलती जब तुम 65 को बाहर लेके जाते हो तो तुम ये माइनस साइन इतना भूल जाते हो, यहाँ पे -6x वैसे कर समझ लेस देन 25 माइनस 65 कितना हो -40, -6 बाहर जाएगा तो क्या होगा बोलो डिवाइड होगा। अब -6 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बीच वाला साइन रिवर्स माइनस माइनस कैंसिल आउट तो क्या बचे 40/6, 40/6 को सिंप्लीफाई करोगे 2 इंटू 20 40 2 इंटू 3 6, 20/3 डेसिमल में कितना होगा 6.66। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन 6.66 बराबर की। अब उन्होंने क्या बोला था होल नंबर बोला था, होल नंबर में 6.66 के बाद पहला होल नंबर कौन सा है 7 9। तो जब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखने जाएंगे तो सॉल्यूशन सेट में सबसे पहला नंबर क्या है बोलो 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ये चलते रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई लिमिट नहीं तो इसके आगे से हमें ये करके ब्रैकेट क्लोज बराबर। क्या हमें यही सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना है
तो जब हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाएंगे इससे, so this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ऐड। अब हमें क्वेश्चन में होल नंबर बोला है कि रियल नंबर? होल नंबर। तो 7 8 9 तो हाईलाइट होगा, बट 7 8 9 के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हाईलाइट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हम लोग 7 पे सर्कल बनाएंगे, 8 पे सर्कल बनाएंगे, 9 पे सर्कल बनाएंगे, और ये एरो को हम लोग हाईलाइट कर देंगे। दिस रिप्रेजेंट्स इसके आगे के सारे होल नंबर जिसमें इंक्लूड होगा, बराबर। अगर हमने गलती से ये पार्ट को भी हाईलाइट कर दिया तो रियल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में रियल नंबर बोला है कि होल नंबर? होल। तो हमें 7 और 8 के बीच में जो भी डेसिमल वाले नंबर आ रहे हैं उनको कंसिडर करना है क्या? नहीं करना। तो इसलिए बीच वाले पोर्शन को हाईलाइट करना है। 7 पे सर्कल, 8 पे सर्कल, 9 पे सर्कल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है? सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। वापस सॉल्व भी करना है और सॉल्यूशन सेट को ग्राफ पे बनाना, मतलब नंबर लाइन पे बनाना। ये फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का, ये सेकंड पार्ट है इक्वेशन का, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और फिर आगे क्या हो रहा है? x बिलोंग्स टू रियल। तो पहले अगर ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें उन्होंने क्या लिखा है? -2 लेस देन 2x माइनस 6। -6 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा? प्लस, तो ये होगा -2 प्लस 6 लेस देन 2x। -2 प्लस 6 कितना होगा? +4 लेस देन 2x। 2 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड 4 अपॉन 2, 2 लेस देन x। इसको लिखने का बेटर तरीका है, पहले वेरिएबल लिखो ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट पार्ट से सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारा? x शुड बी ग्रेटर देन। अब हम लोग इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन का सेकंड पार्ट क्या है? ये। तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ -2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। +5 वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस, तो 30 -5। -2x वैसे रहेगा, राइट साइड में 30 -5 कितना? 8। -2 वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो बीच में जो साइन है वो क्या होगा? रिवर्स होनी चाहिए। 8 अपॉन -2 माइनस, तो यहाँ पे क्या है? x लेस देन इक्वल टू माइनस। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या बना? x शुड बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू -2। मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए बट -4 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग फाइनल सॉल्यूशन सेट लिखकर कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर देन 2 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है? रियल नंबर बोला है। रियल नंबर पे अगर जब हम लोग प्लॉट करेंगे, -2 को कंसिडर करना है कि, सॉरी, 2 को कंसिडर करना है कि नहीं करना है? -4 को। हाँ, तो 2 के आगे का पोर्शन हाईलाइट करना है और -4 के नीचे का पोर्शन हमें हाईलाइट। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं, दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। x ग्रेटर देन 2 अगर बोला है तो 2 को हाईलाइट नहीं करना, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 पे कौन सा सर्कल? फॉलो सर्कल बने। और 2 के आगे का पूरा पोर्शन हम लोग हाईलाइट करेंगे क्योंकि उन्होंने रियल नंबर, तो इसलिए पूरा पोर्शन हाईलाइट। उसके बाद हमें x लेस देन इक्वल टू -4 भी लेना है। लेस देन इक्वल टू -4 पे -4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? करना है, क्योंकि -4 के साथ साइन कौन सा है? इक्वल टू का। तो -4 पे कौन सा सर्कल है? बोलो। सॉलिड सर्कल। और इसके नीचे का पूरा पोर्शन हाईलाइट करना है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग हाईलाइट, बराबर। तो ये फाइनल तुम्हारा नंबर लगेगा। क्लियर है? लीनियर इनइक्वालिटीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके पहले तो जो भी क्वेश्चन हमने किए उसमें उन्होंने इक्वेशंस बना के दिए थे, हमको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व। अब ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा फिर हमको सॉल्व। यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। सबसे पहले कितने नंबर्स होंगे? 3। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद बाद। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस, तीसरा क्या होगा? x प्लस 2। और तीनों के तीनों नंबर्स कैसे होंगे? होल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? लेट 3 नंबर्स, लेट 3 numbers be x, x plus 1, x plus 3। फिर आगे क्या बोला है? सच दैट
डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, ये तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, x प्लस, उसका 1/4 मतलब क्या है, उसको 4 से डिवाइड करना। डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3। पहले तो बताओ किसका किसका डिफरेंस लेना है। 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट क्या होगा, x प्लस 2/4, और फिर दूसरा क्या है, 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, x, इसको डिवाइड किससे करना, 5 से करना है। इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जब लोगे, जो भी तुम्हारा डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 3, मतलब डिफरेंस जो भी है वो 3 से छोटा होना चाहिए कि 3 से बड़ा होना चाहिए। डिफरेंस शुड बी एटलीस्ट 3, मतलब अच्छा 3 से छोटा चलेगा इससे, डिफरेंस एटलीस्ट 3 होना चाहिए, मतलब डिफरेंस शुड बी मिनिमम 3 या फिर 3 से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू की ग्रेटर, डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बराबर। तो इसमें सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले मैं नीचे लिख दूंगा डिफरेंस should be greater than equal to 3। डिफरेंस ये जो पहला उन्होंने क्या होता है x प्लस 2 अपॉन 5, दूसरा क्या बोला है x प्लस 2 अपॉन कितना बोला था 4 प्लस, और दूसरा क्या है x अपॉन 5। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या तुम्हारा इक्वेशन ऐसा बनेगा। अब इसमें लेफ्ट साइड में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 2 10 minus 4 into x 4x whole divided by 4 into 5 20 should be greater than equal to 3। 5x minus 4x कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा x plus 10। ये 20 अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा 20 into 3 60, पॉजिटिव 10 अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन 60 minus 10 50, तो x का वैल्यू should be greater than equal to 50, बराबर। मतलब x से पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 50 51, ये होल नंबर बोला 52 53, बट इसमें से हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सा लें 50 51 52 जो भी तुमने वैल्यूज बोले उनमें से क्या लो 50 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फाइंड 3 स्मॉलेस्ट, तो x का वैल्यू जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा, हम लोग x का मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे 50। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 50। हमारा फर्स्ट नंबर 50 हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा 51, थर्ड नंबर क्या होगा 52, hence 3 numbers are 50 51 50। क्लियर है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर फाइनल सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें सर ऑल नंबर्स बोला था वो इवन या फिर ऑल मतलब इवन होल नंबर्स होता है ऐसे, फिर वो कॉन्सेक्यूटिव में हम लोग कैसे लेते हैं, मतलब अगर मान लो तुम्हारा पहला इवन नंबर 6 है तो अगला इवन नंबर क्या होगा 8 होगा, x x प्लस 2 x प्लस, तो नंबर्स लेते होती वैसे लेना x x प्लस 2 x प्लस, तो x x प्लस 2 x प्लस 2, क्योंकि पहला और नंबर अगर 5 तो अगला क्या होगा 7, तो इवन के लिए 2 आगे जाना होता है और के लिए भी 2 आगे। क्लियर है, बोलो। x is less than equal to तो फिर वहां पे वो लार्जेस्ट बोलते हैं स्मॉलेस्ट से, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 50 में स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिर उस चीज में बोलते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। तो लेस देन इक्वल टू 50 में 50 आएगा 49 आएगा 48 आएगा, इनमें से लार्जेस्ट होता है 50। तो वो क्वेश्चन वैसे बनाएंगे कि तुम्हारा वैल्यू वही है।